हेलो मेरे दोस्तों, मेरा नाम है नितिन शर्मा और मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि टॉपर का मेमोरी टेक्निक क्या होता है जो इतना बड़े बड़े एग्ज़ाम में ये आयर वन लाता है, जैसे कि यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में उस सबका कितना वाइड मेमोरी होता है। तो हम उस पर बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात तो उन लोगों का दिमाग हम ही लोग का दिमाग की तरह होता है। उस सबका दिमाग हम लोगों का अगर 1400 ग्राम का है, उसका भी 1400 ग्राम का है, समझ रहे हो ना। लेकिन मेन डिफरेंस कहाँ पर आता है? मेन डिफरेंस आता है कि आप कितना ज़्यादा डेडिकेटेड हो अपने स्टडी के लिए। और एक टेक्निक होता है फोटोग्राफिक मेमोरी। फोटोग्राफिक मेमोरी जो है उस सुंदर पिचाई के पास था, और जिसके जिसके पास ये फोटोग्राफिक मेमोरी होता है, फोटोग्राफी मेमोरी एक हैबिट की तरह होता है। अगर आप इसको हर दिन डेवलप करते हैं तो एक दिन बहुत ही बड़ा बन जाता है। यानी कि आप हर दिन अपने मसल को बिल्ड करेंगे तो एक दिन पूरा खतरनाक मसल बन जाता है। उसी प्रकार से अगर आप अपने मेमोरी को हर दिन बिल्डअप करते हैं तो एकदम बहुत ही अच्छा आपका फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाएगा। तो फोटोग्राफिक मेमोरी यानी कि ये टॉपर का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेमोरी टेक्निक होता है। और वे लोग एक चीज़ का यूज़ करते हैं, मेमोरी प्लेस। मेमोरी प्लेस एक ऐसा टेक्निक होता है जैसे कि वे लोग, जैसे कि हम लोग दीवार देखते हैं, एक कॉमन मैन है। लेकिन मान लीजिए कोई टॉपर अगर सेल टॉपिक पढ़ता है तो वहाँ पर देखता है कि जो सेल है वो बिल्डिंग होता है। और जब किसी घर को देखेगा तो ईंटा को एक सेल की तरह देखेगा, और पूरा जो घर है उसको बॉडी की तरह देखेगा। और वहाँ से उसने सेल टॉपिक को रिलेट कर लिया, और इस तरह वो हजारों 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 लाखों जैसा फोटोग्राफिक मेमोरी अपने दिमाग में बनाता है, जिससे कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वे से एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाते हैं और परफॉर्म कर पाते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि एक चीज़ और होता है, इमोशनल। वो लोग इमोशनली ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। जैसे कि जैसे हम निमोनिक्स बहुत, आप लोग जब एसएससी का वोकैब पढ़ोगे तो आपको वहाँ पर समझ नहीं आएगा डायरेक्टली, लेकिन जब निमोनिक के मदद से पढ़ते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वे से समझ में आता है। दिस इज ट्रू। उसी प्रकार से आप अगर निमोनिक उस इमोशनल अपने आप से जोड़ते हो, जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए याद कर सकते हो, तो ज़्यादा देर तक याद रहेगा। समझ रहे? जैसे कि एपोटी का मतलब क्या होता है, कोई से अगर टूटा हुआ है, लंगड़ा है, तो आप एपोटी पढ़ोगे एक दिन, दो दिन, तीसरा दिन, आपको जितना भी मेमोरी स्ट्रांग हो, लेकिन आप भूल जाओगे। लेकिन आपको इस तरह से याद रखो, एपोटी मेरी टांग टूटी, तो आप यहाँ से इमोशनली कनेक्ट कर लिए। अब ये तुमको बहुत ही लंबे समय तक याद रहेगा। और जब तुम एग्ज़ाम में बैठोगे तुम वहाँ पर बहुत ही इफेक्टिव वे से इसको यूज़ कर पाओगे। और साथ ही साथ जब तुम स्पोकन इंग्लिश सीखोगे तुम इसको सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज़ द पावर इमोशनली कनेक्ट करने का। और मैं बताऊँ तो आप एक चीज़ और कर सकते हो, वो है स्पीड लर्निंग। स्पीड लर्निंग स्पीड लर्निंग स्पीड लर्निंग। आप बहुत चीज़ पढ़ते हो, हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बहुत सारा चीज़ होता है। आप पढ़ते हो न्यूज़ पेपर, तो वहाँ पर स्पीड लर्निंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप रुक 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 के पढ़ते हो तो उससे हमारा ब्रेन स्ट्रॉन्ग नहीं होता। स्पीड लर्निंग करना सीखो। स्पीड लर्निंग करने से आप एक अलग ही जोन पर जाते हो, ठीक है। और मैं चौथा यही चीज़ कहूँगा कि भाई साहब, जितना ज़्यादा आप फोकस स्टडी कर सकते हो, जितना ज़्यादा कंसंट्रेट होकर स्टडी कर सकते हो, जितना ज़्यादा डेडिकेटेड हो सकते हो, तो अपने स्टडी के लिए डेडिकेटेड हो। और जो बेकार की चीज़ें हैं, रील्स वगैरह, सोशल मीडिया वगैरह, गर्ल्स वगैरह, गर्ल्स एडिक्शन, एक गर्ल्स एडिक्शन होता है जो कि आपको बार बार उसके पीछे दौड़ाता है, जिसको हम फ्लैंडर कहते हैं। इसके बाद आपको वो नहीं बनना है, आपको बनना है जेंटलमैन और मैच्योर मैन, ओके। और मैं सजेस्ट करूँगा कि बी डिसिप्लिन, बी कंसिस्टेंट, बी रेजिलियंट, डोंट चेस गोल, बी योर सेल्फ लाइक योर गोल, गोल विल चेस यू। दिस इज़ माई स्टेटमेंट, दिस इज़ माई true, which motivates me, which inspire me. And if you like this type of content, if you inspire from this type of content, then like, subscribe, comment. There I am giving my effort, there I am giving my energy, there I am giving a lot of things to you. So it is also your duty to like, subscribe, comment, and spread the video where you want to, spread the video where you want to. And especially I am very happy to record this kind of content, because this kind of content recording give me a lot of confidence, a lot of good direction. Also from it I am learning English, I am learning a new direction of my life, my perspective to taking social anxiety, all the things stand. Now when I walk anywhere, then I feel that I am the best.
So this kind of confidence built from recording videos. So I think this is my hobby, and from it I am getting love, I am getting fame, I am getting respect, I am getting fun. So this will be my life, to recording video, to teaching you, and to inspire you for lifetime, for lifetime. So thank you very much.